तो लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की प्रक्रिया, जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब शाम तक ये मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। बता दें कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आज चौथे चरण के चुनाव है। सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं मतदान देने के लिए। तो बता दें कि अभी 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अभी आज चौथा चरण है और 4 जून को नतीजे आएंगे और लगातार बूथों पे सिक्योरिटी की पूरी इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, दूसरी तस्वीर आप हैदराबाद से देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है और चौथी तस्वीर बिहार से है। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आप देख सकते हैं जहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए, वो जरा बताएं कौन है और किस थाने में लिया गया। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आज नया दिन है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्करों को इस तरह तंग नहीं किया जाएगा। आज हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमारे साथ 2 फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियां जो हैं एक साथ वोट डालने आए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जगहों में भी इसी तरह अपने जमहूरी हक का जो है वोटर इस्तेमाल करें। अगर के ये कहा गया है कि कोई बॉयकॉट नहीं है, किसी तरह की वायलेंस नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है, तो फिर बढ़ चढ़ के लोगों को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही एक जमहूरी तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। उमर साहब, ये चीज़ पहली बार हो रही है, यहाँ कोई हड़ताल काल इस बारी नहीं है, कोई आज इलेक्शन के दिन आप शाम तक वेट करके देखते हैं ना, अब इसका कितना असर पड़ेगा। आप कहते हैं कि कोई बॉयकॉट कॉल नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है, तो इसका वोटरों पे कितना असर पड़ेगा। आज शाम जब तक पोलिंग बूथ खुले हैं तब तक देखें। अब जो देखिए, अब इस बार तो चलिए फिर आप मान के चले ना कि जो वोट में हिस्सा नहीं ले रहा है, अपनी मर्जी से नहीं ले रहा है। अब कितने वोटर जो हैं पुलवामा ज़िले में, शुपियाँ असेंबली हल्के से, श्रीनगर से जो हैं, कितने वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मेरी तो सबसे मोतबाना गुजारिश यही होगी कि वो इस मौके को गंवाएं ना, इस मौके का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ जमहूरियत में यही एक तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हो चुकी हैं जिनके बारे में वोटरों को अपनी राय जो है वो देनी होगी, और ये एक तरीका है। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की मतदान प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो चुकी है और शाम तक ये मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और आज चौथे चरण की वोटिंग प्रक्रिया जारी है और अब 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं अभी 3 चरणों के मतदान बाकी है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा 4 जून को कि देश में किसकी सरकार बनेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता सत्यम गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी सत्यम जी, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहां पर कानपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? हालात एकदम देखें आरती जी, हालात जो हैं देखने को मिल रहा है कि जनता बहुत तेजी के साथ आ रही है, वोटिंग करते नजर आ रही है। देखा जाए तो जनता की भीड़ आपको दिखा दे, जनता किस तरह से आए। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जनता वोट भी कर रही है और सुबह से ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी और कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर वोटिंग हो रही है कानपुर नगर में। ये कानपुर का आदर्श बूथ बनाया गया है, कानपुर का ये हरजिंदर नगर है। यहाँ पर कुछ देर पहले ही महाना जी, सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महाना जी
वोट डाल के गए हुए हैं। आरती जी। जी सत्यम जी, आपके पीछे कुछ लोग भी दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, जरा उनसे पता कीजिए कि आज वो कौन से मुद्दों को लेकर आज मतदान देने के लिए पहुंचे हैं। जी जरूर, क्या नाम है? गीता। आज किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाले हैं? मैं ये नहीं बोलता। आपका क्या नाम? मुद्दे बहुत सारे हैं वोट के लिए। देखिए अच्छे काम होंगे तो वोट करना जरूरी है हमारा, तो बस यही सोच के हम भी आए हैं यहाँ पे। जैसे किस तरह के मुद्दे हैं, थोड़ा जानकारी। बहुत सारे मुद्दे, देखिए अच्छे काम होने चाहिए। जैसे कि आप देखिए अब लड़कियां आराम से निकल बैठ सकती है, पहले ऐसा नहीं था। चीजें बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो हम भी बदल रहे हैं, हमें भी वोट करना चाहिए। मैं तो सभी यूथ को बोलूंगी उन्हें वोट करना चाहिए आकर के। बहुत लोग होते हैं कि नहीं अच्छा अभी नहीं करेंगे वोट, हो गया, पर करना चाहिए वोट। और क्या लगता है आपको, कैसे? देखिए आगे भी बदलाव होंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं सरकार में, तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम होंगे वहाँ पे। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? उर्मिला। किन मुद्दों पे आज आप वोट डालने आई हैं यहाँ पे? विकास की प्रगति। आपकी लगभग उम्र होगी, आपके काफी समय से वोट डाल रहे हैं, तो हाँ। क्या लगता है इस बार कुछ नया? नया क्या, 10 साल से नया हो रहा है, यही कारण है। मतलब इस सरकार में जो भी होता है वो सब नया होता है। लेडीजों के लिए बहुत सही है कि मतलब उनका निकलना मुश्किल था, वो बहुत सही हुआ है। मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो गया था पहले वाली सरकारों में। जब से भाजपा और योगी सरकार आई तब से इन सब चीजों से छुटकारा है लेडीजों के लिए। ये आरती जी, ये जनता है, वोट जी। डाल के नए नए मुद्दों के जो मुद्दे हैं, अनेक प्रकार के मुद्दे बता रहे हैं, उनसे छुटकारा मिला है। आरती जी। जी सत्यम जी, फिलहाल क्योंकि आज चौथे मतदान की प्रक्रिया है, आज चौथे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, तो कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? क्योंकि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की बात की जाए तो बाहर से लेकर पीएसी और जी। स्टाफ पीएसी भी मौजूद है यहाँ पर, और थाना पुलिस भी मौजूद है, और भी फोर्स है। अंदर से बाहर तक आप बिना फोन लेकर अंदर नहीं जा सकते, बिना फोन लेकर अंदर जाना एकदम सख्त। चेकिंग भी की जा रही है लगातार यहाँ पर, और देखा जाए तो फोर्स काफी मात्रा में कड़ी सुरक्षा की गई है, जिसके चलते कोई चूक ना हो या कोई ऐसी बात ना हो। कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर बंदोबस्त किया गया, और मतदान करने के लिए जनता लगातार लाइन लगाए हुए है। जी जी सत्यम जी, फिलहाल अभी किसी बड़े नेता या अभिनेता ने वोट दिया है? जी सत्यम जी, मेरा सवाल ये था कि अभी किसी नेता या किसी बड़े अभिनेता ने वोट दिया है? मैं जिस बूथ में खड़ा हूँ ये हरजिंदर नगर है, जहां पर जी। कुछ ही दूरी में सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लगभग 10 मिनट पहले यहाँ से वोट डालकर निकले हुए थे। जी सत्यम जी, फिलहाल अभी मतदाताओं में महिलाओं की संख्या कितनी देखने को मिल रही है? ज्यादातर अभी महिलाएं ही देखने को मिल रही है, सुबह का समय है, इस वजह से महिलाएं ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि सुबह का धूप के चलते महिलाओं को जल्दी आना पड़ रहा है, क्योंकि जल्दी आ जाए वोट डाल दें। और महिलाओं को ज्यादा इच्छुक है, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो पुरुष के माध्यम से, पुरुष के उससे ज्यादा देखा जाए तो महिलाएं आ रही हैं, और महिलाएं वोट डालते नजर आ रही हैं ज्यादा स्तर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।